सोनाली के मर्डर के माया जाल से जुड़ी खबर इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सोनाली की मौत मिस्ट्री की कड़ी उलझ गई है और उलझी हुई कड़ियों को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस ने हरियाणा के हिसार में हर उस दर तक दस्तक दी है जहां से उसे इस मिस्ट्री के सुलझने की उम्मीद थी। अब गोवा पुलिस जांच के बाद पणजी लौट चुकी है और जल्द ही अपनी रिपोर्ट डीजीपी को सौंप देगी। इस बीच सोनाली फोगाट मर्डर केस में गिरफ्त में आए सुधीर सांगवान पर आरोप ये लगा है कि उसने सोनाली की सारी गाड़ियों पर कब्जा कर रखा था। आरोप तो ये भी है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुछ गाड़ियां अपने नाम करवा ली थी और कुछ को बेच दी थी। रिपोर्ट देखिए आप। सुधीर सांगवान की नई करतूत का पर्दाफाश। सोनाली की महंगी कारों पर सुधीर का कब्जा। पैसों के लालच में सुधीर ने बेच दी सोनाली की कारें। पता चला है कि सोनाली फोगाट के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं थी, यानी जिस सोनाली फोगाट को करोड़ों की मालकिन समझा जाता था और जिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमती थी, उनमें कुछ भी उनके पास नहीं था। सोनाली का परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि सुधीर सांगवान किसी दीमक की तरह सोनाली के पैसों को खत्म कर रहा था। यही नहीं, ये तक कहा गया कि उसने सोनाली को कंगाल कर दिया था। और अब गाड़ियों वाला नया एंगल आ गया है। वो गाड़ियां हैं, वो 3 थी, वो अपने नाम करवा रखी हैं और 1-2 कोई बेच भी दी। इसका पता चला है, कल ही पता चला है। गुड़गांव गए थे वो, जब मेरे बेटा और उसका भाई और उसके जीजा जी हो गए थे तीनों, जब उनसे पता चला अभी उसने गाड़ियां तो बेची हुई हैं और 1-2 गाड़ियां हैं वो उसने अपने नाम करवाई हुई है। पैसे सोनाली फोगाट के थे। यही पता चला है। खबर है कि सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी गाड़ी का कुछ पता नहीं है। इन गाड़ियों में सोनाली की मर्सिडीज भी शामिल है। पता चला है कि उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में मिली थी और सोनाली को गिफ्ट में मर्सिडीज देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान था। पता चला है कि सुधीर ने सोनाली को इम्प्रेस करने के लिए गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि गाड़ी सोनाली के नहीं बल्कि सुधीर के नाम पर थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिल्ली के जैतपुर का पता दिया था। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम उस पते पर पहुंची तो पता चला कि कागज पर लिखा पता हकीकत में है ही नहीं। आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को एक नई मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी और ये कहा जा रहा था कि उस मर्सिडीज को लोन में लिया गया था और लोन में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था, यानी इसी गली में एक पते पर वो एड्रेस दिया गया था। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब यहाँ पर घूम रही थी, उस पते को हम ट्रेस करना चाह रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आरसी में चढ़ा हुआ 7/13 का वो एड्रेस हमें नहीं मिला। सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। सुधीर पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन करवाया और गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया तो उसने मर्सिडीज बेच दी। लेकिन खबर है कि सोनाली को इसकी भनक तक नहीं थी। उन्हें पता तक नहीं था कि सुधीर सांगवान क्या साजिश रच रहा है। सोनाली की मर्सिडीज कार के बारे में पता नहीं चल पाया है, लेकिन पता चला है कि उस गाड़ी की हालत खस्ता थी। यही नहीं, सुधीर सांगवान ने मर्सिडीज कार सेकेंड हैंड खरीदी थी और जब वो किस्तें नहीं चुका पाया तो उसने गाड़ी गायब कर दी थी। सोनाली के खास लोग सुधीर की इन्हीं हरकतों की वजह से भड़के हुए हैं। मतलब जैसे आरसी में अलग एड्रेस, पासपोर्ट में अलग एड्रेस, जहाँ वो रह रहा है, जहाँ उसकी फैमिली रह रही है, वो अलग एड्रेस पे रह रही है जी। तो नॉर्मल सी बात है, कोई अनपढ़ व्यक्ति बता सकता है भाई ये तो डिफॉल्टर फ्रॉड ही है। मतलब फ्रॉड करने के लिए अलग एड्रेस पे लोन ले लिया, अलग एड्रेस पे पासपोर्ट बनवा लिया जी। मतलब इस टाइप की फ्रॉड करने के नियत से उसने एड्रेस चेंज करा। सूत्र बता रहे हैं कि सुधीर सांगवान सोनाली के नाम पर कई लोगों को चूना लगा चुका था। आरोप ये भी है कि वो सोनाली की प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में था।
जिसमें अब सोनाली की गाड़ियों को बेचने का आरोप भी शामिल हो चुका है और सोनाली फोगाट को इसकी भनक तक नहीं लगी। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पीछे पीछे सुधीर सांगवान कितने काले कारनामे कर रहा है। सुधीर सांगवान की नजर किस तरह सोनाली फोगाट की संपत्ति पर थी, इससे जुड़ी कड़ियां खुलती जा रही है। सोनाली के मर्डर का कार कनेक्शन को समझने के लिए हिसार से देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट को एक नई मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी और ये कहा जा रहा था कि उस मर्सिडीज को लोन में लिया गया था और लोन में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था, यानी इसी गली में एक पते पर वो एड्रेस दिया गया था। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब यहाँ पर घूम रही थी, उस पते को हम ट्रेस करना चाह रहे थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी आरसी में चढ़ा हुआ 7/13 का वो एड्रेस हमें नहीं मिला। सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। तो कुल मिला के ये था कि जब बैंक से लोन लिया गया तो बैंक ने अपना किश्त को जारी रखा और अचानक किश्त बंद हो गई और जब मर्सिडीज गाड़ी की किश्त बंद हुई तो उसने चालाकी से सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट से वो गाड़ी भी ले ली और उस गाड़ी को गायब कर दिया और किश्तें भी बंद कर दी। लेकिन जब बैंक इस एड्रेस पर पहुंचा तो बैंक को यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं मिल सका और यही वजह थी कि उसके ऐसे कई एड्रेस हैं जहाँ पर इस वक्त गोवा पुलिस जांच भी कर रही है और उसके इन पतों को खोजा जा रहा है। लेकिन उसकी जालसाजी आगे कितनी और बड़ी है, इसको देखने के लिए लगातार पुलिस टीमें जाँच कर रही है। टीआरपी की बेस में न्यूज़ 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया आज तक पर बहुत बड़ी बढ़त बना चुका है। इस हफ्ते की टीआरपी में न्यूज़ 18 इंडिया को आज तक से 16% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज़ 18 इंडिया के पास 14.3% मार्केट शेयर है, जबकि 12.2% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज़ और एबीपी न्यूज़ मिलकर भी न्यूज़ 18 इंडिया से बहुत पीछे हैं। इस वक्त आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। रंजिश को बता रही झगड़ा हुआ है तेरी बात को लेकर, उसी के बाद बाकी लड़कों ने इन दोनों को गोली मार दी है। हालांकि घटना के बाद दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। इस बीच बिहार के सीवान में बदमाशों ने छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक कांस्टेबल शहीद हो गया। बताया गया कि पुलिस को वहां के एक इलाके में शराब बेचे जाने की खबर मिली थी, जबकि राज्य में शराबबंदी लागू है। जिसके बाद पुलिस की एक टीम छापेमारी करने वहां पहुंच गई। खबर है कि पुलिस वालों को गांव की एक सड़क के पास कुछ लोग बैठे हुए दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस ने अपनी गाड़ी रोक दी। तभी वो लोग वहां से भागने लगे, जिसके बाद जवानों ने उनका पीछा किया, लेकिन बदमाशों ने पलटकर फायरिंग शुरू कर दी और बदमाशों की गोली लगते ही एक कांस्टेबल वहीं गिर गया, जबकि गांव का ही एक आदमी फायरिंग में घायल हो गया। इस घटना के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी वहां पहुंच गए। जिसने भी ऐसी घटना की है उसको हम लोग बहुत जल्द ही कानून के शिकंजे में लेके आएंगे। बताया गया कि फायरिंग करने वाले बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने एक टीम गठित कर दी है। महाराष्ट्र के सोलापुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला सैलून मालिक की पिटाई करती नजर आई। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो महिला सैलून मालिक पर चप्पल बरसाती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें महिला 2 लोगों से बहस करती नजर आई। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि वो सामने खड़े एक आदमी पर दनादन चप्पल चलाने लगी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन महिला लगातार सैलून मालिक से बहस करती रही और उस पर चप्पल बरसाती रही। आरोप है कि कुछ दिन पहले महिला ने बालों में कलर कराया था, लेकिन बाल जड़ से काले नहीं होने पर वो भड़क गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वो आके तोड़फोड़ करके गई है सैलून के अंदर आके। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर सोनाली फोगाट मर्डर केस में गिरफ्त में आए सुधीर सांगवान पर आरोप लगा कि उसने सोनाली की सारी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। आरोप है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली की कुछ गाड़ियां अपने नाम करवा ली थी और कुछ बेच दी थी, और सोनाली के नाम पर एक भी गाड़ी नहीं थी। यानी जिस सोनाली फोगाट को करोड़ों की मालकिन समझा जाता था और जिन महंगी महंगी गाड़ियों में वो घूमती थी, उनमें कुछ भी उनके पास नहीं था। सोनाली का परिवार पहले ही आरोप लगा चुका है कि सुधीर सांगवान किसी दीमक की तरह सोनाली के पैसे को खत्म कर रहा था। यही नहीं, ये तक आ गया कि उसने सोनाली को कंगाल कर दिया था और अब गाड़ियों वाला एक नया एंगल आ गया है। वो गाड़ियां हैं, वो 3 थी, वो अपने नाम करवा रखी हैं और 1-2 कोई बेच भी दी, इसका पता चला है। खबर है कि सोनाली के पास 4 गाड़ियां थी, लेकिन उनकी मौत के बाद किसी गाड़ी का कुछ अता पता नहीं है।
इन गाड़ियों में सोनाली की मर्सिडीज कार भी शामिल है। पता चला है कि उन्हें ये गाड़ी गिफ्ट में मिली थी और सोनाली को गिफ्ट में मर्सिडीज कार देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुधीर सांगवान था। पता चला कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए गाड़ी उन्हें तोहफे में दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह कि गाड़ी सोनाली के नहीं बल्कि सुधीर के नाम पर थी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए उसने दिल्ली के जैतपुर का पता दिया था। लेकिन जब न्यूज़ 18 की टीम उस पते पर पहुंची तो पता चला कि कागज पर लिखा पता हकीकत में है ही नहीं। में जिस एड्रेस को आरसी में चढ़ाया गया था वो एड्रेस दिल्ली के जैतपुर इलाके का था, यानी वो एड्रेस हमें नहीं मिला, सिर्फ गली जो है वो 7 नंबर की गली दिखाई दी। सुधीर पर आरोप है कि उसने फर्जी पते पर रजिस्ट्रेशन करवाया था और जब गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाया तो उसने मर्सिडीज बेच दी।